नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। एक एक करके सभी बड़ी खबरें आगे विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि मोदी सरकार के द्वारा लगाया गया लॉकडाउन पूरी तरह से फेल साबित हुआ है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जय हिंद। तो आइए दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। केरल में हथिनी की मौत के बाद बयान देना मेनका गांधी को पड़ा भारी, एफआईआर हुई दर्ज। केरल के मल्लपुरम में जिस तरह से गर्भवती हथिनी की पटाखों से भरा अनानास खाने से मौत हुई, उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने इस मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी थी और कई बड़े दावे किए थे। लेकिन अब केरल पुलिस ने मेनका गांधी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जिस तरह से मेनका गांधी ने हथिनी की मौत के बाद कहा था कि मल्लपुरम इस तरह की घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है और यह भारत का सबसे हिंसक जिला है। मेनका गांधी के इसी बयान को भड़काऊ मानते हुए केरल पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसके बाद उनकी बढ़ सकती है मुश्किलें। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। 4 देशों का उदाहरण देकर राहुल गांधी बोले, भारत में ऐसे फेल हुआ लॉकडाउन। आप लोगों को बताते चले, देश भर में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन को अब काफी हद तक सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित कर दिया है और देश अनलॉक मोड में आ चुका है। सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध हो रहा है। तमाम विशेषज्ञों ने भी इसे अभी की स्थिति के लिए सही कदम नहीं ठहराया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहले लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे, अब अनलॉक के कदम का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी का यहां पर कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार सही समय पर सही फैसले नहीं लेती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए मोदी सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध जताया है। राहुल गांधी ने इसके लिए भारत की तुलना में कुछ देशों के कोरोना केसों का ग्राफ और उस देश में लॉकडाउन और अनलॉक की तारीख को हाईलाइट किया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने लिखा है कि यह वही है जो एक असफल लॉकडाउन जैसा दिखता है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, ऐसा राहुल गांधी ने इसलिए लिखा है क्योंकि उन्होंने जिन देशों का ग्राफ शेयर किया है वहां लॉकडाउन की घोषणा तब की गई जब कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे थे और अनलॉक का फैसला तब किया गया जब उस देश में कोरोना केस आने कम हो गए। लेकिन भारत में इसका उलट ही हो रहा है। भारत में अनलॉक का फैसला तब लिया गया जब कोरोना के केस हर दिन तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। हर दिन एक नया रिकॉर्ड कोरोना के केस बना रहे हैं हमारे देश में। इसीलिए यहां पर केंद्र की मोदी सरकार चौतरफा घिर चुकी है और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि मोदी सरकार के द्वारा लगाया गया लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हो चुका है। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। एक और बीजेपी सरकार को पड़ी कोर्ट की फटकार। गांव में स्थित क्वारंटाइन सेंटरों की हालत बेहद ही खराब, खाना तक नहीं दे पा रही है सरकार। आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी लगातार यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लगाया गया लॉकडाउन पूरी तरह से फेल रहा है। आप लोगों को दोस्तों अब बताते चले, नरेंद्र मोदी सरकार ने जब देश भर में लॉकडाउन लागू किया, अगर उससे पहले ही इन सभी प्रवासी मजदूरों को इनके घर तक जाने का समय दिया गया होता, कुछ समय बाद भी अगर लॉकडाउन लागू किया गया होता, तो देश में आज इतनी बड़ी संख्या में केस नहीं बढ़ रहे होते। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सिर्फ महज 4 घंटे दिए लोगों को और रात को 8 बजे लॉकडाउन लागू कर दिया। लेकिन अब देश भर में प्रवासी मजदूरों के लौटने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसके चलते राज्यों ने शुरुआत में जो तैयारियां की थी वो अब कम पड़ती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड सरकार की इसी कमी के ऊपर राज्य की हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य में गांव स्तर के क्वारंटाइन सेंटर्स की हालत बेहद ही दयनीय है और सरकार ठीक से इन जगहों पर खाना तक नहीं दे पा रही है लोगों को। ये यहां पर लताड़ लगाई है हाई कोर्ट ने राज्य की बीजेपी सरकार को। तो देख सकते हैं, इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने भी लताड़ लगाई थी, लेकिन वहां पर बेंच बदल दी गई। उसके बाद हाई कोर्ट ने तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया बीजेपी सरकार के। गुजरात हाई कोर्ट के बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी कोरोना से लड़ाई में निपटने के सरकार के कदमों को लेकर के यहां पर खिंचाई की है। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। शाहीन बाग में फिर से आंदोलन की तैयारी, सीएए एनआरसी के अलावा दूसरे मुद्दे उठाने की भी प्लानिंग।
नागरिकता संशोधन एक्ट यानी कि सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन फिर से शुरू हो सकता है, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर आ गई है। इस बार सीएए एनआरसी के अलावा कई दूसरे मुद्दे भी उठाने की योजना बनाई गई है। खबर के अनुसार दोस्तों आप लोगों को बताते चले, देश भर के कम से कम 200 संगठनों ने शाहीन बाग में फिर से धरना शुरू करने का आह्वान किया है। शाहीन बाग और जामिया इलाकों में घरों में बैठकर इस पूरे मुद्दे पर माथापच्ची भी हुई है। ये खबर सामने निकल के आ रही है और इस बार धरने की थीम भी तय कर ली गई है कि सब याद रखा जाएगा, ये यहाँ पर थीम तय की गई है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, कोरोना मरीजों की संख्या 2.5 लाख के करीब पहुंची, साथ ही करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से मोदी सरकार ने सबको मरने के लिए छोड़ दिया है क्या? रवीश कुमार का केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चले, देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हर दिन संक्रमित मरीजों का आंकड़ा एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। इस पूरे मुद्दे पर रवीश कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। आप लोगों को बताते चले, दुनिया के कई देशों ने तालाबंदी या उसके विकल्पों का इस्तेमाल कर कोरोना के संक्रमण को इन 3-4 महीनों में कम किया है। ऐसा लगता है कि भारत ने सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया है। जिस तरह से संक्रमण फैलता जा रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि 2 महीने तक तालाबंदी कर अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों तोड़ दी गई। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। अगर जान बचाने के लिए तालाबंदी की गई थी तो संक्रमण की हालत ऐसी क्यों है? जल्द ही इस नाकामी के लिए आबादी की थ्योरी लॉन्च कर दी जाएगी। इतनी बड़ी आबादी है तो हम क्या करें? हर नाकामी का यह अचूक मंत्र हो गया है, आबादी ही इतनी है तो हम क्या करें? भाषण देना हो तब आबादी में ही दम नजर आता है, जब जवाबदेही से बचना हो आबादी ही दुश्मन नजर आती है। ये यहाँ पर रवीश कुमार ने जोरदार हमला केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, बीजेपी को लगा मध्य प्रदेश में एक और तगड़ा झटका। सिंधिया की वजह से एक और नेता ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में हुए शामिल। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के बाद पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला ने भी बीजेपी को अलविदा कह दिया है। उपचुनाव से पहले भाजपा को ग्वालियर चंबल संभाग से एक बड़ा झटका माना जा रहा है और पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला ने ज्वाइन कर ली है कांग्रेस। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, बीजेपी में काफी समय से उपेक्षा का शिकार हो रहे थे बालेंदु शुक्ला। पार्टी में सम्मान नहीं मिलने से बालेंदु शुक्ला लंबे समय से काफी नाराज चल रहे थे। प्रेमचंद गुड्डू की तरह इन्होंने सिंधिया की वजह से पार्टी छोड़ कांग्रेस में आने का मन बना लिया और यहां पर बीजेपी को उपचुनाव से पहले लगा है तगड़ा झटका मध्य प्रदेश में। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब है इकोनॉमी की हालत, सुधरने में लगेंगे कई वर्ष। आप लोगों को बताते चले, रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक समाप्त हो चुकी है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि इकोनॉमी की हालत उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब है। इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने में लग जाएंगे कई साल। सप्लाई साइड की समस्या होगी दूर, लेकिन डिमांड साइड की समस्या काफी गंभीर है। ये यहां पर कहना है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, बिहार पुलिस के एडीजी बोले प्रवासियों के लौटने से बढ़ेंगे अपराध, मचा बवाल। बिहार पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार का खत सामने आने के बाद बवाल मच गया है। बिहार में आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसी मुद्दे को लेकर के सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस का पीएम मोदी पर जोरदार हमला, आत्मनिर्भर भारत को एक और जुमला करार दिया। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के नेता कपिल सिब्बल ने आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी पीएम मोदी की घोषणा को एक और जुमला करार दिया है। साथ ही सिब्बल ने प्रधानमंत्री से भविष्य की आर्थिक नीति के बारे में भी बताने के लिए कहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कपिल सिब्बल ने कहा है कि अगर आप इस देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो अपने विश्वविद्यालयों को मजबूत कीजिए और वहां पैसे खर्च कीजिए। सिब्बल ने आगे यह भी कहा है कि जिस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात हो रही है, अगर वह 20 साल में भी पूरा हो जाए तो बड़ी बात होगी। ये यहाँ पर कपिल सिब्बल ने जोरदार हमला केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है,
आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू, केजरीवाल बोले उनका स्वागत है। क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। फिलहाल अभी तो वो कांग्रेस में ही हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर सिद्धू उनकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। ये यहाँ पर केजरीवाल ने कहा है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। निजी अस्पतालों द्वारा ज्यादा फीस वसूलने पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, केंद्र सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस इलाज के खर्च की सीमा तय करने की याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से एक हफ्ते में स्वास्थ्य मंत्रालय से जवाब लेने के लिए कहा गया है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने निजी अस्पतालों से पूछा है कि क्या वे आयुष्मान भारत योजना के तहत निर्धारित शुल्क पर कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने के इच्छुक हैं। न्यायालय ने कहा है कि वह केवल उन निजी अस्पतालों से कोविड-19 के कुछ मरीजों का मुफ्त में इलाज करने के बारे में पूछ रहे हैं जिन्हें रियायती दरों पर जमीन दी गई है। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है और केंद्र सरकार से मांगा है इस पूरे मामले में जवाब। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।